इस बीच अमेरिका में एयरफोर्स वन के बेस तक एक घुसपैठिया पहुंचने की खबर आई। एयरफोर्स वन अमेरिकी राष्ट्रपति का विशेष विमान है और इसे जिस सैन्य अड्डे पर रखा जाता है वो अमेरिका की कुछ सबसे संवेदनशील जगहों में एक है। और इसी वजह से एयरफोर्स वन के बेस तक घुसपैठिया पहुंचने की खबर से हड़कंप मच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति का विशेष विमान एयरफोर्स वन जॉइंट बेस एंड्रूज पर रखा जाता है। ये बेस अमेरिका के सबसे संवेदनशील सैन्य अड्डों में एक है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के बेड़े के नीले और सफेद विमान यहां तैनात रहते हैं, जिनमें एयरफोर्स वन के अलावा मरीन वन और डूम्सडे 747 विमान शामिल हैं। और इन्हीं में एक एयरफोर्स वन तक एक घुसपैठिया पहुंच गया, जिसके बारे में जॉइंट बेस एंड्रूज की तरफ से ही जानकारी दी गई और बताया गया कि घुसपैठिया एयरफोर्स वन तक पहुंच चुका था। लेकिन एक स्थानीय निवासी ने उसे देख लिया और गोली मार दी। घटना सुबह करीब 11 बजे हुई और थोड़ी देर बाद सुरक्षाकर्मी एयरबेस पहुंच गए, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी, क्योंकि घुसपैठिए का एयरफोर्स वन तक पहुंचना कोई मामूली घटना नहीं है। उस घुसपैठिए ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को सीधी चुनौती दी, मानो कह रहा हो कि रोक सको तो रोक लो। वैसे इस एयरबेस में 2021 में भी एक घुसपैठिया घुस चुका है और अब फिर से किसी ने वैसी ही जुर्रत की, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका पर मंडरा रहा चीन का गुब्बारा फूटने से बाइडेन परेशान है। यानी कुछ तो खिचड़ी पक रही है जिसने बाइडेन की सांसें अटका रखी हैं। उधर अमेरिकी सेना के सीनियर अफसर एंथनी कॉटन ने दावा किया कि चीन के पास अमेरिका से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर हैं, जिससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई। एंथनी कॉटन के मुताबिक अगर इसी तरह चीन के पास बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर की संख्या बढ़ती चली गई तो यह अमेरिका के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि चीन बड़ी आसानी से अमेरिका को अपने निशाने पर लेकर घातक मिसाइलों की बौछार उस पर कर सकता है। इसी वजह से अमेरिकी सेना के सीनियर अफसर एंथनी कॉटन ने इस बात की पहले ही चेतावनी दे दी कि चीन के पास अमेरिका की तुलना में जमीन से मार करने वाले ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर हैं। इसका मतलब ये कि अगर चीन इन्हीं नक्शे कदम पर आगे बढ़ता रहा तो अमेरिका के लिए परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि एंथनी कॉटन ने यह भी बताया कि अमेरिका के पास चीन से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, यानी अमेरिका चीन से ज्यादा परमाणु ताकत रखता है। लेकिन उनके मुताबिक चीन बहुत तेजी से अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने में जुटा है। इस बीच अमेरिका के ऊपर चीन का गुब्बारा देखे जाने के बाद दुनिया के दूसरे देश भी सतर्क हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने तो चीन की जासूसी से घबराकर अपने नेशनल वॉर मेमोरियल में लगाए गए सर्वेलेंस कैमरों को हटाने का ही फैसला कर लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में मौजूद नेशनल वॉर मेमोरियल में जो कैमरे लगाए गए हैं उनमें कई का चीन से संबंध है। वहां लगे 11 सर्वेलेंस कैमरे चीन की कंपनी ने बनाए हैं और उन्हीं 11 कैमरों को ऑस्ट्रेलिया ने हटाने का फैसला किया है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि चीन की कंपनी के बनाए ये कैमरे जासूसी का काम भी कर सकते हैं। कैनबरा के नेशनल वॉर मेमोरियल में कुल 200 सर्वेलेंस कैमरे लगे हैं, लेकिन वहां से सिर्फ 11 कैमरे ही हटाने का प्लान है, जो कि चीन में बने हैं। इससे पहले ब्रिटेन ने भी चीन में बने सिक्योरिटी कैमरों पर रोक लगा दी थी। इधर बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग कर दी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी और उनसे लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर या लखनपुर रखने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को लखनऊ भेंट किया था, इसीलिए उनके नाम पर इस शहर की पहचान होनी चाहिए। आर्थिक रूप से तो यही जाना जाता है। बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चिट्ठी लिखी। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।